नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। तत्कालीन सरकार सेंट्रल वक्फ बोर्ड की बैठक 8 वर्षों से शिया समाज के 2.5 करोड़ के प्रोजेक्ट 6 माह में मुकम्मल करने का फैसला किया। कंपनियों में 1 लाख नौकरियों की व्यवस्था की जाएगी और ऐलान किया। नेशनल प्रेसिडेंट ASMM जनाब हैदर अब्बास साहब ने आभार व्यक्त किया। सैयद अब्बास जाफरी, ASMM स्टेट प्रेसिडेंट भोपाल मध्य प्रदेश। नेशनल हेड आसिफ आबदी की रिपोर्ट। ग्रांट्स देते हैं, जो हमारा मिशन है कि हम वक्फ की प्रॉपर्टीज को पूरी तरह से सिक्योर करें और वक्फ की प्रॉपर्टीज जहां जहां पे भी हिंदुस्तान के भी किसी भी कोने में है वहां पे कुछ न कुछ नई तामीरात हो और वो हमारी कम्युनिटी या दुनिया में कोई भी जगह, कोई भी मजहब, कहीं पे भी हम जब कोई चीज बनाते हैं वो सारी इंसानियत के लिए होता है, वो हर एक इंसान के लिए होता है। हम आज जो यहाँ पे मुसाफिर खाने की बुनियाद रखी जा रही है उसमें एक मजहब की बात नहीं है, बल्कि मुसाफिर खाना, हम दुनिया में मुसाफिर ही हैं सारे, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो सिख है, हम इस दुनिया में मुसाफिर हैं और मुसाफिर का ठिकाना कहीं भी हो तो वो उस मुसाफिर खाने में बैठ सकता है। इसलिए मुसाफिर खाने बनाए जा रहे हैं और जिस मकसद के लिए ये वक्फ प्रॉपर्टी यहाँ पे है, इन्होंने कितनी मशक्कत करी हम जानते हैं। हमारे पास ये कितनी बार आए और कहा कि ये हमने वक्फ किया हुआ है और ये हमने वक्फ किया हुआ है, हम नए सिरे से वक्फ करना चाहते हैं इस चीज को। हमें बहुत खुशी हुई कि आज की डेट में भी हमारे भाई, हमारे लोग अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ करना चाहते हैं, यानी दुनिया में ही वो आखिरत को कमाना चाहते हैं। वक्फ की जायदाद वो जायदाद है जो न बेची जाती है, ना किसी के नाम की जाती है, बल्कि हम अपनी जिंदगी में कोई भी चीज हमारे पास हो, चाहे वो घर है, जमीन है, पैसा है या कोई गोल्ड है, हम कहते हैं इसको हम वक्फ करेंगे, यानी अल्लाह के नाम पे हम उसको अल्लाह के नाम कर देते हैं। इसलिए कल को उस पे हॉस्पिटल बने या जैसे यहाँ पे मुसाफिर खाना बन रहा है, मस्जिद बने, हॉस्पिटल बने, स्कूल बने या यतीम बच्चों के लिए कोई घर बने। लेकिन आज की डेट में मुझे अफसोस के साथ ये भी कहना पड़ता है कि हमारे कुछ लोग आसूदा हाल लोग जो वक्फ की प्रॉपर्टीज पे कब्जा जमाए हुए हैं और उनके कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। उनको लगता है ये हमारा असासा है, लेकिन हमारे पुरखों ने, हमारे अजदादों ने ये जमीन के टुकड़े या कोई भी प्रॉपर्टी उनके लिए वक्फ नहीं करी थी, बल्कि ये आने वाले पीढ़ियों के लिए वक्फ की हुई है और उन लोगों के लिए जिनका कोई नहीं होता है उनके लिए ये वक्फ की जमीन या जायदाद वक्फ की गई थी। आप देखिए, आज हमें बहुत ही फख्र महसूस हो रहा है कि आज जिस जमीन पे हम हैं, जिस स्टेट में हम हैं, जहां पे इन्होंने इस तरह से आज की वक्फ की जायदाद के लिए एक मुसाफिर खाना तामीर करने के लिए वक्फ, सेंट्रल वक्फ से लोन लिया है। ये देखिए जज्बे की कोई कीमत नहीं होती है, जज्बा हमेशा काम आता है उसके लिए जो अगली पीढ़ियों के लिए जीना चाहता है, अपना नाम बनाना चाहता है। हम बच्चों के लिए, रिश्तेदारों के लिए जब जीते हैं ना, हमारे फातिहा पढ़ने वाला कोई नहीं होता है। जब हम कौम के लिए और दुनिया के लिए जीते हैं तो हमें दुनिया हजारों साल याद करती है।
وہ جذبہ ہونا چاہیے. میں اپنی جائیداد بچوں کے نام کروں, ان کے کل جب لڑائی ہو جاتی ہے نا, بائی بائی کا دشمن ہوتا ہے. جب ہم وقف کرتے ہیں, قوم کے نام کرتے ہیں, تو وہ قوم ہمیں یاد کرتی ہے. اس لیے میں سبوں کو مبارکباد دیتی ہوں, اپنی طرف سے سرکار کو بھی, یہاں کے وقف والوں کو بھی, اور خاص کر جنہوں نے اس کے حق میں کام کیا, اور سینٹرل وقف کونسل کو کہ وہ ایسے کاموں میں ہمیشہ ساتھ دے اور ہم ہمیشہ قوم و ملت کے لیے کام کریں. شکریہ. ماشاءاللہ, یہ ابھی ہمارے سامنے محترمہ ڈاکٹر درخشا اندرا اپنے تاثرات آپ کے سامنے پیش کر رہی تھی. مولا سلامت رکھے. اور آئیے ان کے بعد میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ دعوت دے رہا ہوں عزت مآب علی جناب حنیف علی صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات اور تاثرات سے کو بیان کریں. صلوات